हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानियों में बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है होम फ्रंट। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है एक डीईए एजेंट अमेरिका का, जो पुलिस के लिए काम कर रहा होता है। वो एक यहाँ के वहाँ का एक ड्रग लॉर्ड होता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो नशीली चीज़ें हैं उनको बनाता था। उनकी उसके खुद एक लैबोरेटरीज़ थी, जिन पे वो चीज़ें बनाता था और लोगों में बेचता था। तो उसके खिलाफ जो थे, अब वो पुलिस वाले जो थे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। उसके खिलाफ जो थे उसको पकड़वाना चाहते थे, और वहीं पे उनका एक एजेंट जो था, वो फिल ब्रोकर जो था, वो उसी के लिए मतलब उन्हीं की गैंग में काम कर रहा था। वो उनका आदमी बन के उनको उसने उनका भरोसा जीता था और उनके लिए काम कर रहा था। वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि वो जो है, वो जो डैनी है, वो अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा होता है, कोई डील करने के लिए। तो ही तभी जो उनके साथ वो डीए का एजेंट होता है, जो उनको पता नहीं होता, वो फिल ब्रोकर, वो उनको पकड़वा लेता है। अपने पुलिस जो वो जो पुलिस वाले हैं, उनके हाथों उनको पकड़वा लेता है। तो डैनी को पता चलता है कि ये जो ब्रोकर है, ये गद्दार निकला है, इसने हमारे साथ जो है धोखा किया है। और इसी जो अब वो पुलिस वालों से आमने-सामने लड़ रहे थे, इसी दौरान जो है उस डैनी, उस ड्रग लॉर्ड का जो बेटा है, वो मारा गया। और वो इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराता है? उसी ब्रोकर को। ब्रोकर को बोलता है, धोखेबाज़, तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया, क्योंकि तुम जो थे, तुमने पहले मेरा भरोसा जीता और अब तुमने ये हाल मेरे बेटे का किया और मुझे भी पकड़वा लिया, तो मैं ये याद रखूँगा। वो डैनी बोलता है उस ब्रोकर को। तो उस डैनी को फिर ले लिया जाता है जेल के अंदर। फिर सीन दिखाया गया है सीधा, अब जो वो फिल ब्रोकर था, डीए एजेंट था, वो रिटायर हो गया होता है। उसकी वो जो बीवी थी, वो भी कुछ टाइम पहले मर गई थी। तो अब वो उधर लुइसियाना शहर है अमेरिका, वहाँ के एक छोटे से गाँव में आया था रहने, अपनी बेटी मैडी के साथ। और वो सुकून की ज़िंदगी वहाँ बसर करने आया था, क्योंकि उसने जो अपना वो पुराना काम था, वो पीछे ही छोड़ दिया था। तो वहाँ पे अब जब वो उस मैडी के साथ रह रहा था, अपनी बेटी के साथ रह रहा था, तो एक बार क्या होता है काम, वो जो मैडी है, उसका झगड़ा हो जाता है स्कूल में एक लड़के के साथ, जिसका नाम था टेडी। तो वो उसको मारती है वो मैडी, क्योंकि मैडी को अपने बाप से ये सीख मिली थी कि कैसे खुद को बचाना है, क्योंकि वो भी खुद एक पुलिस वाला था, पहले रह चुका था, और उसने अपनी बेटी को भी ये सिखाया था कि खुद को कैसे बचाते हैं। तो इसी दौरान जो है, मैडी ने उस टेडी को क्या ज़ख्मी कर दिया था। तो फिर इसे फ़ोन आता है किसको? उसी ब्रोकर को, कि तुम्हें स्कूल आना पड़ेगा, यहाँ ये मसला हुआ है। तो जब ब्रोकर स्कूल पहुँचा, तो वहाँ वो देखता है कि उस जो वो टेडी है, उसके माँ-बाप वहाँ आ गए हैं, और उसकी जो माँ है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। वो उसको बुरा-भला कह रही थी, उस ब्रोकर को और उसकी बेटी को। और वो ब्रोकर को बोलती कि तुम्हारी बेटी ने इसको क्या किया, वो किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये उसको धमकियाँ देती है। और उसको बोलती है तुम्हें माफ़ी माँगनी पड़ेगी। वो माफ़ी भी माँगता है, लेकिन उसको बोलती है वो सीसी, जो वो औरत थी, उस टेडी की माँ, वो बोलती है ब्रोकर को कि नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वो वहाँ पे अपने उस पति को बोलती है कि तुम्हें इस ब्रोकर को मारना पड़ेगा, हमारे बेटे का बदला लेना पड़ेगा। और जब वो उसका पति, सेसी का पति, उस टेडी की माँ का पति, जब उम क्या करता है काम, उस ब्रोकर की तरफ आता है उसको हमला करने, तो ब्रोकर उसको भी मार देता है, उसको भी हरा पाता है। तो यहाँ पे होती है क्या, वो जो शशि है, वो जो औरत है, उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है उसको, और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। और वो बोलती है अपने पति को कि लानत तुम पर, तुम इसको मार नहीं पाए, वो ये, और वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जाते-जाते किसको, उस ब्रोकर को बोलती है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। और वो जो ब्रोकर था, वो अपनी बेटी को बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों किया? तो उसकी बेटी बोलती है कि शुरुआत उसने की, उसने पहले-पहले तंग किया। तो ब्रोकर बोलता है चलो कोई बात नहीं है, होता रहता है। लेकिन वहाँ पे जब ब्रोकर होता है, ब्रोकर जो उसके साथ एक वहाँ एक दोस्त होता है, जिसका नाम होता है टीडो। टीडो उस ब्रोकर को बोलता है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सनकी है। सनकी मतलब वो छोटी-छोटी बातों पे बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ज़्यादा शांति रहना पड़ेगा, ब्रोकर को बोलता है वो टीडो, उसका दोस्त। तो फिर सीन दिखाया गया, अब वो जो सेसी है, जिसके बेटे को उस ब्रोकर की बेटी मैडी ने मारा था, तो वो चली जाती है अपने भाई के पास, जिसका नाम था गेटर। गेटर क्या करता है काम? गेटर जो होता है, वो एक वहाँ का एक लोकल, वो भी एक ड्रग लॉर्ड होता है। वो भी एक जो बुरे काम थे, गंदे काम थे, वो कर रहा होता है। उसकी भी एक लैबोरेटरी होती है, जहाँ वो नशीली चीज़ें बनाता था और उनसे मार्केटिंग करता था खुद के लिए, और पैसे कमाता था। और उसके जो इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा गुंडे भी थे, जो उसके लिए काम करते थे, उस गेटर के लिए। तो वो शशि जो है, वो उस गेटर को बोलती है, क्योंकि वो शशि का भाई होता है वो गेटर, और गेटर ने ही शशि को उस में ये शामिल किया था उस नशे में। और वो जो शशि थी, वो भी नशा कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, उसको भी कंट्रोल नहीं हो रहा था अपने नशे पे। तो वो अब जो उस भाई को, अपने भाई गेटर को बोलती है कि तुम्हें बदला लेना होगा। एक बंदा है जिसका नाम था ब्रोकर, उसने ऐसा किया, वैसा किया। तो गेटर उसको बोलता है शशि तुम टेंशन मान लो, मैं खुद उसको देख लूँगा। तो वहाँ पे अब जो ब्रोकर है, वो अपनी लाइफ़ मतलब आगे बढ़ा रहा होता है अपने घर में। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार काम होता है कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा होता है अपनी गाड़ी में। तो तभी वहाँ के कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं, वो उसको बोलते हैं कि पहले हमें डालने दो। वो बोलता है उनको कि पहले मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपनी गाड़ी को फिल करने में। लेकिन वो उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ नए हो, तुम हमें नहीं जानते, वो ये, और उससे मारपीट करने लगते हैं। लेकिन ब्रोकर उनको भी मार देता है काफ़ी बुरी तरीके से, वहाँ पे उनको ज़ख्मी कर देता है। और फिर क्या लगता है, ब्रोकर ब्रोकर को लग वहाँ पे एक पुलिस वाला भी होता है, वो ब्रोकर को बोलता है कि तुम्हें सँभल के रहना पड़ेगा। मुझे पता है गलती तुम्हारी नहीं होती, लेकिन तुम्हें सँभल कर रहना पड़ेगा।
तो फिर सीन होता है क्या, फिर सीन होता है, यो जो ब्रोकर है वो अपनी बेटी के साथ स्कूल में आता-जाता रहता है, और वहाँ पे एक टीचर होती है जिसका नाम था सुज़ैन, गेटर नहीं, वो उस ब्रोकर से मिलती रहती है, क्योंकि और ब्रोकर उसको बोलता है कि ये इसकी माँ का थोड़ी टाइम पहले ही गुज़र गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका अच्छे से ख़्याल रखें। तो वो सुज़ैन कहती है, बोले कोई बात नहीं। और वो जो ब्रोकर और सुज़ैन है, उन दोनों में थोड़ी बहुत मतलब एक-दूसरे के अंदर प्यार पैदा हो जाता है। और जो वो ब्रोकर है वो बोलता है अपनी बेटी को, मैडी उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि आप उसको पसंद करने लगते हो। और जो ब्रोकर बोलता है वो उसको बोलता है कि तुम चुप करो, ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो उसको पसंद करता है, और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्रोकर उस मैडी, उसकी बेटी की टीचर में, जिसका नाम था सुज़ैन। तो अब सीन दिखाया गया है क्या? अब सीन दिखाया गया है कि वहाँ पे जो वो कौन था, वो जो गेटर था, उसको जब पता चला कि उस ब्रोकर ने मेरे बंधु को पेट्रोल पंप पे मारा है, तो उसको वो अब ध्यान में आता है कि मुझे इसको खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो गेटर एक बार क्या करता काम करता है, वो जो ब्रोकर होता है वो अपनी बेटी मैडी के साथ होता है, घुड़सवारी कर रहा होता है बाहर। तो वो जो गेटर है वो चुपके से उनके घर में घुस जाता है और वहाँ छानबीन करने लगता है। तो वहाँ उसको एक पुरानी फाइल्स मिलती है, तो वहाँ पे वो गेटर पाता है कि ये जो ब्रोकर है ये असल में एक पुराना डीए एजेंट है, पुलिस वाला है, और उसी ने जो है उस डैनी, जो मशहूर ड्रग लॉर्ड था, उसके बेटे को मरवाया था और उसको भी पकड़वा लिया था। और वहाँ पे वो जो गेटर है वो क्या करता है काम, वहाँ पे उस फिर जो ब्रोकर है उसकी बेटी का एक छोटा-सा बिल्ला होता है, जो बिल्ली होती है, कैट होती है, जिसके साथ वो खेल रही होती है, वो जो अब गेटर उनके घर में घुस जाता है, वो उस बिल्ले को भी ले जाता है अपने साथ, और उसके एक खिलौने को भी ले जाता है, उस मैडी के खिलौने को, जो उस ब्रोकर की बेटी थी। और वो फाइल भी ले जाता है जिसपे सारी जानकारी थी इस ब्रोकर के बारे में। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब हीटर जब ये सुनता, मतलब उसको ये मालूम होता है कि ये जो ब्रोकर है ये असल में कौन है, तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान क्या उसके दिमाग में आता है, वो देखता है कि सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए काम, अगर मुझे अपने धंधे को आगे बढ़ाना है, तो मैं उस जो वो डैनी है, जो मशहूर ड्रग लॉर्ड जेल के अंदर है, मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उसको मैं बताऊँगा कि ब्रोकर यहाँ रह रहा है, मैं उसका पता दूँगा, तो उसकी वजह से क्या होगा काम, वो मेरे धंधे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वो गेटर सुनता है। तो वो अपनी एक दोस्त जिसका नाम था शेरिल, उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम मुझे उस डैनी जो है मशहूर ड्रग लॉर्ड जो जेल के अंदर, उसके साथ तुम मुझे डील एक पक्की करनी है, उसके साथ तुम मुझे मदद करोगी, क्योंकि वो शेरिल जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा करीब दोस्त होती है, वो दोनों आपस में करीबी आते हैं बहुत ज़्यादा, वो गेटर और वो शेरिल। तो अब क्या होता है कि अब जब रात होती है, वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि वो जो फिर ब्रोकर है और उसकी बेटी मैडी है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि मैडी उसको बोलती है कि मेरा जो ये कैट थी वो भी गायब है और मेरे खिलौने भी गायब है, मुझके उसकी बिना नींद नहीं आती। तो ब्रोकर परेशान हो जाता है, वो पता है अचानक ये कैसे गायब हो गए, तो उसको शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो चला जाता है एक बार, क्या उसी सेसी जो उस टेडी की माँ थी, उसके पति के पास, मतलब उस टेडी के बाप के पास, जिस टेडी को उस ब्रोकर की बेटी ने मारा था स्कूल में, वो उसके बाप के पास चला जाता है, उसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि ब्रोकर को लगता है कि ये सब इसी का कारनामा होगा, क्योंकि ये मेरे घर के अंदर घुसा। वो नहीं चाहता था कि कुछ और परेशानी, वो डर नहीं रहा था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो डर गया, और वो उसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन जो भी हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आगे से ऐसा-वैसा कुछ नहीं हो। वो उसको बोलता है, कौन वो, उस शशि का पति उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो हम अब ठीक है आपस में। तो वहाँ से अब जो है ब्रोकर घर की तरफ वापस आ जाता है, और दूसरे दिन क्या होता है काम, दूसरे दिन ब्रोकर अपनी बेटी को बोलता है, उसका बर्थडे होता है उसकी बेटी का, तो ब्रोकर अपनी बेटी को बोलता है कि तुम्हें उसको इनवाइट करना चाहिए, उस टेडी को जिसको उसने पहले मारा था। तो टेडी की माँ भी उसके साथ होती है, तो वो जब उसको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, तो वो दोनों भी आपस में दोस्त बन जाते हैं। कौन, ब्रोकर की बेटी मैडी और वो टेडी जिसको उसने मारा था पहले स्कूल में। और इससे ब्रोकर को लगता है कि ये जो शशि है, इस टेडी की माँ है, इसके साथ भी हमारा जो रिश्ता है, हमारा दोस्ती बढ़ जाएगी और हमारी ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्रोकर को पता नहीं था कि मसला कहाँ तक पहुँचेगा। तो फिर क्या होता है, सीन दिखाया गया है कि ब्रोकर जो है उसको पता चलता है कि वहाँ का एक लोकल ड्रग लॉर्ड है जिसका नाम है गेटर, तो वो उसके बारे में मालूम करने लगा, क्योंकि उसके कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ जहाँ से वो पहले आया था। तो वहाँ से उसको पता चलता है कि गेटर जो है वहाँ पे धंधा चलाता है, लोकल धंधा, और उसके बाद भी एक लेबॉर्टरी है। तो वो क्या करता है काम, ब्रोकर एक रात को क्या करता है काम, उस गेटर की जगह पे चला जाता है। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे जब वो देखता है कि इसकी एक लेबॉर्टरी है, उस लेबॉर्टरी में ये क्या चीज़ें, वो नशीली चीज़ें बनाता है, तो वो वहाँ पे कुछ चालाकी से उसको कर देता है, जिससे क्या होगा काम, अगर कोई किसी से छेड़खानी करे तो वहाँ आग लग सकती है। तो वहाँ पे जो है ब्रोकर को मिलता है वो बिल्ला भी, उस अपनी बेटी का, और उसका वो खिलौना भी। लेकिन वहाँ पे वही बंदे फिर से ब्रोकर को पकड़ लेते हैं जिन्होंने उसको पेट्रोल पंप पे मारा, मतलब लड़ाई की थी उसके साथ। तो अब जब वो ब्रोकर को पकड़ लेते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मारने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन ब्रोकर अपनी हुनर से, अपनी चालाकी से उनको भी मार पाता है, वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है, और वहाँ से ही निकल जाता है वो बिल्ला और वो टेडी बियर लेके। तो फिर क्या होता है, सीन दिखाया गया है कि वो जो अब गेटर है उसने क्या किया होता है काम, उसने अब वो डील फाइनल की होती है, और डैनी ये जो जेल में था उसको खबर मिल गई होती है कि ब्रोकर कहाँ है, तो वो अपने बंदों को भेजता है ब्रोकर को मारने।
तो वो बंदे जब आ जाते हैं उस ब्रोकर को मारने उसके घर, तो रात का वक़्त होता है, तो ब्रोकर को पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी बेटी मैडी को बोलता है तुम कहीं छुप जाओ, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा घमासान लड़ाई हो जाती है और घमासान लड़ाई जब हो जाती है तो ब्रोकर उनको मतलब मारने में लग जाता है, लेकिन पीछे से क्या होता है कि पीछे से वो शेरिल आ जाती है उस गेटर की दोस्त, और वो उसकी बेटी जो है मैडी उसको ले चलती है अपने साथ। और कहाँ ले चलती है उसको, धोखे से वो जो गेटर का वो अड्डा था जहाँ पे उसकी वो लेबॉरेटरी थी वहाँ पे ले जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे वो गेटर भी पहुँच जाता है, और गेटर भी जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो वहाँ गेटर को पता चलता है कि शेरिल ने उस ब्रोकर की बेटी अपने साथ लाई है। गेटर को पहले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पहले वो बोलता है शेरिल को तुमने इस छोटी बच्ची को क्यों लाया, ये क्या करेगी ये, मतलब हम इसका क्या करेंगे, वो ये इससे हालत और भी बिगड़ सकते हैं। तभी वहाँ पे कौन आती है, तभी वहाँ पे वो भी आ जाती है, उस गेटर की जो बहन सिसी है वो भी आ जाती है, क्योंकि उसको गोलियों की आवाज़ सुनती है, तो वो उसी जगह पहुँच जाती है अपने भाई के पास। वो वहाँ कुछ छेड़खानी करने लगती है, तो वहाँ जो ब्रोकर ने जाल बिछाया था, वहाँ उस जाल से क्या होता है, उस सारी लेबॉरेटरी में आग लग जाती है और गेटर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसको पता चलता है कि मेरा जो ये लेबॉरेटरी है काफ़ी ज़्यादा तहस-नहस हो गई है, अब मैं क्या करूँगा? तो इसकी वजह से गेटर जो है काफ़ी सनकी हो गया, तो वो अब क्या करता है काम, वो उस बेटी जो थी उस ब्रोकर की मैडी उसको अपने कब्ज़े में कर लेता है। सिसी उसको बोलती है उसकी बहन ये गलत है, तुम इस मासूम ब्रोकर की बेटी को क्या करोगे? इस मासूम की कोई गलती नहीं है। लेकिन वो बोलता है कौन, गेटर उसको कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, ये मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि गेटर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि उसकी लेबॉरेटरी भी डैमेज हो गई थी ब्रोकर की वजह से। तो फिर क्या होता है, कल फिर से उसको मतलब आगे आ जाती है, उससे उस लड़की को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से क्या होता है कम अचानक जो है गोली लग जाती है किसको, सेची को, क्योंकि गन किसके हाथ में थी, उस गेटर के हाथ में थी। को गेटर के हाथों से किसको, सेची को गोली लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है, वहीं पे बेहोश पड़ जाती है। तो ले जाता है कौन? ले जाता है वो गेटर उस ब्रोकर की बेटी को गाड़ी में बिठा के कहीं दूर, और ऊपर से अब पीछे-पीछे कौन, ब्रोकर भी आ रहा था, उसने उन सारे गुंडों को मार दिया था, अब वो उसके पीछे-पीछे आ रहा था। किसके पीछे-पीछे? उसी गेटर के पीछे-पीछे। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो एक जगह पहुँच जाता है और गाड़ी में उसका पीछा कर रहा होता है, तो काफ़ी मुश्किल से उसको पकड़ पाता है उस गेटर को, और उससे अपनी बेटी को छुड़वा लेता है, और क्या करता है काम, उस गेटर को पकड़वा लेता है। और वहाँ पे पीछे वो पुलिस वाला भी आया होता है, जो वहाँ का लोकल पुलिस वाला होता है, वो बोलता है इस ब्रोकर को कि इसको छोड़ दो, तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, इस गेटर को मैं इसको खुद हैंडल करूँगा। लेकिन ब्रोकर जो है उसको मारने पे तुला था, लेकिन तभी क्या होता है काम, तभी वो उसकी बेटी जो मैडी है वो उसको बोलती है ब्रोकर को, नहीं तुम पापा तुम इसको नहीं मार सकते, मैं नहीं देख सकती तुम इसको मारो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने हाथ जो है इसके खून से गंदे करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो वो उसको छोड़ देता है वहीं, किसको, उस गेटर को, कौन, ब्रोकर। और ब्रोकर जाते जाते गेटर को बोलता है कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हारी आज जान बची, तो मैं इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो यहाँ पे चला जाता है कौन, ब्रोकर, और उस गेटर को वो वहाँ पे पुलिस वाले जो है, लोकल पुलिस वाले पकड़वा लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जो कौन है, वो जो ब्रोकर है और उसकी बेटी मैडी है, वो खुशी-खुशी अपने घर में वापस चले जाते हैं। और क्या होता है काम, वो जो वहाँ उनकी टीचर सुज़ैन होती है, वो भी उनके घर आती रहती है। और एंड में ये भी सीन दिखाया गया है कि अब जो वो ब्रोकर है, वो मिलने जाता है और जेल में किसके साथ, उसी डैनी के साथ, जिसको उसने पहले पकड़वा लिया था, और जिसे डैनी ने उसको मारने के लिए वो बंदे भेजे थे। और ब्रोकर जब उसके सामने आ जाता है, डैनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ब्रोकर से बोलता है, तुमने मुझे मारने के लिए जो बंदे भेजे, उनको मैंने ही मार दिया। और यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी की एंडिंग। इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, एक्साइटमेंट, फन इस मूवी में, एक्शन ये है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।